बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैथ टाइप को यूज़ करने का कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगी। आपके साथ शॉर्टकट कीज़ शेयर की जाएंगी जिसको यूज़ करते हुए आप बहुत आसानी के साथ तमाम सैम्पल्स को लिख सकते हैं। मेरे पास जो मैक्सिमम कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मैथ टाइप सिखा दें। हमें मैथ का पेपर आता भी होता है, तमाम सब्जेक्टिव आसान होता है, लेकिन हमें मैथ टाइप यूज़ करनी नहीं आती। अगर यूज़ करनी आ भी जाए तो हमें कॉपी पेस्टिंग का बहुत मसला होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे होते हैं कि मैम हमें तो क्रॉस का सैम्बल ही नहीं मिला, हमें तो यूनियन का सैम्बल नहीं मिला, हमें फ्रैक्शन में लिखना नहीं आ रहा था। तो ये जो तमाम आपकी क्यूरीज हैं उनको मैं आज की वीडियो के अंदर सॉल्व करूंगी। अगर आपने एसटीजी इनसाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम मैथ के सब्जेक्ट्स की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, फाइनल टर्म प्रिपरेशन एंड मिड टर्म प्रिपरेशन, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है स्टूडेंट्स कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपको इंग्लिश टाइप करनी होती है या फिर आपको थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है, आपने लिखना है हैंस, HENCE, हैंस। हैंस के बाद आपको चाहिए स्पेस, तो स्पेस तो आ ही नहीं रही। कर रहे हैं प्रेस स्पेस, बट नहीं आ रही। तो स्पेस किस तरह से आ सकती है? तो स्पेस को लेकर आने के लिए हमारे पास कितनी कमांड्स होती हैं? हमारे पास 3 कमांड्स होती हैं। 3 कमांड्स होती हैं, ठीक है। तो नंबर 1 हमारे पास क्या है? नंबर 1 है कि आप प्रेस करें शिफ्ट प्लस क्या प्रेस करेंगे आप? स्पेस, ठीक है। ये है आपकी नंबर 1 कमांड। शिफ्ट प्लस क्या आप प्रेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? स्पेस, कुछ इस तरह से। तो इससे क्या होता है? ये यूज होती है आपकी सिंगल लाइन कमांड के लिए। देखें, एक बार अगर आपने शिफ्ट प्रेस किया ना तो वो एक बार ही करेगी। अगर आपको ज्यादा स्पेसेस चाहिए, ठीक है, ज्यादा स्पेसेस चाहिए, तो फॉर द, यहाँ नेक्स्ट हम लाइन पर आते हैं। फॉर, जिस तरह अब मैं ये यूज कर रही हूँ, फॉर मल्टीपल स्पेसेस के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं कंट्रोल, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं, कंट्रोल CTRL प्लस स्पेस, ठीक है। 2 हमने सिनेरियोज कवर कर लिए कि हमारे पास 3 कमांड्स होती हैं। पहली कमांड हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हमें सिर्फ एक सिंगल स्पेस चाहिए हो तो हम करते हैं शिफ्ट स्पेस, ठीक है। अगर हमें मल्टीपल स्पेस चाहिए हो तो हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस। लेकिन अगर आपको लिखनी ही इंग्लिश हो, ठीक है, और आप बार बार स्पेस के चक्कर में नहीं जाना चाहते, तो थर्ड नंबर पर जो हमें कमांड आती है दैट इज CTRL कंट्रोल प्लस E। अब ये कमांड क्या करती है स्टूडेंट्स? ये कमांड आपके पास बहुत सिंपल है। क्या करती है? ये आपको अलाउ करती है कि आप जितनी मर्जी इंग्लिश लिख लें अपनी मैथ टाइप के अंदर। किस तरह से कि आपने कोई क्वेश्चन लिखा जिसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो इंग्लिश के अंदर ही थी, तो आपने कुछ इस तरह से कंट्रोल किया, शिफ्ट किया और E किया और लिखना स्टार्ट कर दिया, दिस इज माय पेन, आई लव दिस पेन। तो अभी मुझे यही मेरे माइंड में आ रहा था तो मैंने ये लिख दिया। सिंपली आप लिखें हैंस, आप लिखें प्रूव्ड, द आंसर, जितना मर्जी आप लिखें इंग्लिश के अंदर। तो होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी हमारी ये जो तीनों कमांड है ये कितनी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। आपने इस चीज़ को भी एक्सप्लोर कर लिया। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड्स की तरफ। अब हम देखेंगे कि आप फ्रैक्शन किस तरह से लिख सकते हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स आपने फ्रैक्शन टाइप करनी होती है लेकिन आपको सैम्पल नहीं मिल रहा होता, तो फ्रैक्शन के लिए जो सिंपल आपके पास कमांड रहती है दैट इज कंट्रोल प्लस F, ठीक है। कंट्रोल प्लस F आपकी यूज होती है किसके लिए? आपकी
जल्दी से मुझे बताएं फ्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर इज इक्वल लगा लें या फिर आप एरो लगा लें। अब ये भी मैं बताऊंगी ये एरो मैं किस तरह से लगा रही हूँ, किस कमांड के साथ। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्पेस डालेंगे और ये किसके लिए यूज हो रही थी, फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, ये हो रही थी फ्रैक्शन के लिए। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाती हूँ आपको। कंट्रोल यहाँ पर, ये देखें, और ये किस तरह से होगी, मैंने प्रेस किया कंट्रोल F और ये लग गई मेरी फ्रैक्शन का सैंपल। यहाँ पर अगेन मैं करती हूँ कंट्रोल F। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड रहती है, अब हमें जो मुश्किल पेश आती है कि हमें ना सब सुपर स्क्रिप्ट लिखना होता है। ठीक है, पावर के साथ डील करना होता है। तो हम पावर के लिए कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं, सिंपल कंट्रोल, ठीक है, CTRL +H। तो स्टूडेंट जब आप इसको प्रेस करते हैं तो आप किसको हासिल कर सकते हैं, आप अपने सबस्क्रिप्ट को हासिल कर सकते हैं या फिर पावर। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पावर एंड, और किस तरह से, कंट्रोल H। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पर मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, टू कंट्रोल H पावर। ठीक है, और इसी तरह हम नीचे आएंगे और थोड़ा सा हम स्पेस डालते हैं, फिर हम करेंगे X। ठीक है, और कंट्रोल H 3। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम थोड़ी स्पेस डालते हैं, X करेंगे, कंट्रोल H करेंगे, कंट्रोल H करेंगे और यहाँ पर करेंगे 5। तो देखें इतनी सिंपल सी कमांड है। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है, कमांड नंबर 3, दैट इज कंट्रोल L। तो ये किसके लिए होती है, अच्छा हम ना इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार ना लिखना ना पड़े हमें। तो कंट्रोल L किसके लिए रहती है हमारे पास, कंट्रोल L होती है स्टूडेंट्स लोअर के लिए। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ लोअर स्क्रिप्ट के अंदर लिखनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट, या फिर हमें बेस लगानी होती है, एक्सपोनेंट, बेस, इन चीज़ों को तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो हम इसके लिए कौन सी कमांड यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं X, हमें लगानी है X की बेस। तो कंट्रोल L करेंगे और बेस लगा देंगे 2। ठीक है, फिर X लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर आएंगे हम इधर, और यहाँ पर लाने के लिए सिंपल आपने क्या करना होता है, यहाँ पर लाकर ना सिर्फ आपने क्लिक करना होता है ऐसे ऐसे। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन के लिए आपने एंटर प्रेस करना, इस तरह से एंटर, इस तरह से एंटर। ठीक है, कुछ इस तरह से, और आपने यहाँ पर लेकर आए और नेक्स्ट आपने क्या किया, कंट्रोल स्पेस के साथ थोड़ा सा आगे गए, आप क्वेश्चन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कंट्रोल स्पेस, और फिर यहाँ पर आपने लिखा X। ठीक है, फिर आपने L लिखा, कंट्रोल L, फिर 2 + 1। देखिए इतनी सिंपल सी है। फिर आप बाहर प्रेस करेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। अब हमारी कमांड नंबर 4 आ गई है। ठीक है, कमांड नंबर 4 है हमारे पास कंट्रोल V और कंट्रोल +R। ठीक है, कंट्रोल +R किसके लिए होती है, तो कंट्रोल +R हमारे पास होती है स्टूडेंट्स, मैं एरो सिंबल लगा लूँ, कंट्रोल +R होती है हमारे पास स्क्वायर रूट के लिए। हम लिख भी लेते हैं स्क्वायर रूट, ROO, यहाँ पर शिफ्ट ROOT। ठीक है, और इसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, कंट्रोल R। ठीक है, और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल में 2 रेज टू पार, और रेज टू पार किस तरह से होती है, कंट्रोल H के साथ, और इसका मैंने लगा लिया स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह हम इसको सिंपली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड हमारे पास है, कमांड नंबर 5, कंट्रोल V, दैट इज कंट्रोल +I। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका भी ये होता है स्टूडेंट्स कि H फॉर हायर, यानी कि हायर पावर के लिए, रेज टू पावर के लिए, L फॉर लोअर, लोअर फॉर बेस के लिए, R फॉर स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए। ऊपर हमने जो पढ़ी थी नंबर 1 पर F फॉर फ्रैक्शन के लिए। अब ये I है, तो अब मुझे बताएं किसने गेस किया ये I किसके लिए होगा, मुझे बताएं कि, हाँ जी, तो मैं आपको बताती हूँ, ये होता है हमारे इंटेग्रल के लिए। किसके लिए होता है स्टूडेंट्स, ये इंटेग्रल के लिए। स्पेल अगर गलत हो तो कंट्रोल, 2 मिनट, इसको हम करते हैं, ये इसकी ना एरो, लेकिन एरो के ऊपर भी आ गया तो कोई इशू नहीं है, आप लोगों को साफ ही नज़र आ रहा है। तो इंटेग्रल के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, कंट्रोल I। तो अब मैं करती हूँ कंट्रोल I, कंट्रोल I,
जितना मर्जी लिखें। और यहाँ पर आपकी जो भी पावर है, फॉर एग्जांपल 1, यहाँ पर आपका 0 आता है, और इसके आगे आपने लिखनी होती है बाकी की इक्वेशन। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने इक्वेशन लिखनी होती है। 2 होता है आपके पास, x होता है, x के स्केयर के लिए क्या करना है, कंट्रोल H करना है, स्केयर लिखना है, नीचे लेकर आना है, शिफ्ट इक्वल प्रेस आ जाएगा एंड 1, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि प्लस के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट इक्वल का सिंबल जो होता है हमारे कीबोर्ड के ऊपर। अब बारी आती है कमांड नंबर 6 की, दैट इज पैरेंथेसिस। तो आप पैरेंथेसिस कैसे यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? पैरेंथेसिस यूज करने के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल CTRL प्लस 9, ठीक है। कंट्रोल प्लस 9 से आप किसको अचीव कर सकते हैं, आप पैरेंथेसिस को अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, PARARENTHESES, ठीक है, पैरेंथेसिस। और ये मैं करके भी दिखाती हूँ, कंट्रोल। अच्छा, ये लास्ट वाली कमांड है तो क्यों ना हम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अप्लाई कर लें, क्या ख्याल है? कंट्रोल 9 मैंने किया, ये आ गई सिंपल। तो ये देखें, आपने ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरह से लिखना था, फिर पैरेंथेसिस थी, और पैरेंथेसिस के बाहर पावर थी आपकी कुछ 2 इस तरह से। अंदर आपका था स्क्वायर रूट, तो मैंने अभी बताया कंट्रोल R से आपने लगा लिया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर फिर से आपकी थी फ्रैक्शन, तो आपने लगा ली फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के अंदर जो वैल्यू थी उसकी भी बाहर पैरेंथेसिस थी, तो आपने कंट्रोल N किया और लगा ली पावर। अब लगाएं, यहाँ पर थी आपकी 16, और बाहर फिर से हमारी पावर थी, तो आपने किया कंट्रोल, क्या किया आपने, कंट्रोल H, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई, बिल्कुल इधर आके हमने करना है कंट्रोल, यहाँ पर लिख ली पावर। अगेन नीचे आएंगे, नीचे आपके पास था फॉर द इंस्टेंस, यहाँ पर आपने पैरेंथेसिस लगानी थी, कंट्रोल 9 के साथ आपने पैरेंथेसिस लगाई, फिर आपने यहाँ पर लिख दिया, मैं लिख देती हूँ 120 121, ठीक है। और यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर आए, ठीक है, और आपने कंट्रोल H किया और इसका भी स्क्वायर अप्लाई कर दिया। तो देखें, इतनी बड़ी इक्वेशन मैंने बहुत जल्दी बहुत स्पीड के साथ लिख लिया। अभी मैं आपको पढ़ा रही थी, वरना इतनी छोटी सी इक्वेशन को लिखने में आपके मिनिमम 10 सेकेंड लगते हैं। तो होप सो आपको यहाँ तक भी समझ आ गई होगी। अब जल्दी से आप इन कमांड्स को नोट कर लें अपने पास कॉपी पेंसिल पर, और इनको आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। अब हमारे पास जो कमांड्स रहेंगी जिनको हम यूज़ करेंगे, तो हमारी जो फैमिली है दैट इज़ ग्रीक लेटर फैमिली, ठीक है। किस फैमिली के साथ हम चल रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट E करूँगी क्योंकि मैं इंग्लिश लिखने जा रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिखते हैं हम कंट्रोल प्लस, और इसके साथ मैं डील कर रही हूँ G के साथ, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फैमिली, ठीक है, फैमिली ऑफ ग्रीक लेटर्स, ठीक है, ग्रीक लेटर्स, ठीक हो गया। तो अब जितनी भी मैं कमांड्स यूज़ कर रही होंगी ना, बेसिकली वो मैं कंट्रोल G के साथ कर रही होंगी। तो यहाँ पर मैं करती हूँ एंटर। अब सबसे पहले जो हमारे पास है डेट इज़ अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आपने प्रेस करना है कंट्रोल G और इसको रिलीज़ कर देना है। जिस भी कमांड को आपने लिखना है उसको रिलीज़ कर देना होता है। देखिए, कंट्रोल G प्रेस किया और छोड़ दिया, फिर आपने प्रेस करना है A। तो मैं आपके सामने करती हूँ कंट्रोल G A, ये देखिए अल्फ़ा लिख हो गया है, ठीक है। तो कंट्रोल G A हमारे पास किसके लिए है, अल्फ़ा के लिए है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ शिफ्ट A, ठीक है, और ये इक्वल है आपके किसके बराबर है, ये यहाँ पर पैरेंथेसिस के लिए 9, और ये है अल्फ़ा के बराबर, अल्फ़ा के बराबर, ठीक है। और अभी मैं ना इसी को मैं कॉपी करती हूँ ताकि आइंदा हम बार बार लिखना ना पड़े। और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगी। अच्छा, मैं अपने पेपर के अंदर भी यही किया करती थी, जब मुझे ये कमांड्स नहीं आती थी ना, तो सिमिलरली मैं इसी तरह एक सैम्पल को लिख लेती थी। मेरी जो स्ट्रैटेजी होती थी, मैंने तमाम सैम्पल घर से देख कर जाया करती थी। तो मैं जब पेपर के लिए जाती थी, पेपर में 10-15 मिनट पड़े होते थे, तो मेरी बुक के अंदर जितने भी सैम्पल्स होते थे ना, जाहिर सी बात है मैथ करके जाते होते हैं, तो मैं उनको ना पहले ही यहाँ पर निकाल लेती थी। अच्छा, ये इज़ नॉट इक्वल का सैम्पल है, इसको भी लिख लिया। अच्छा, ये पावर का सैम्पल है, इसको भी लिख लिया। तो मैंने अपना पूरा ये एक जो लाइन होती थी ना, वो सैम्पलों से भर लेती थी, ठीक है।
तो जब मैं उसे भर लेती थी, मेरे पास जो क्वेश्चन आता था ना, तो मैं वहाँ से उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लेकर आती थी, और यहाँ से अच्छा प्लस चाहिए, कॉपी किया पेस्ट किया, अच्छा हायर पावर वाला चाहिए, कॉपी किया पेस्ट किया। तो मैं ये काम करती रही हूँ। मुझे अपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर इन टिप्स का पता चला था, तो फिर मैंने थोड़ा प्रोफेशनल होकर काम किया। अच्छा जी, अब हम करेंगे बी किसके लिए होता है, बी होता है हमारे किसके लिए होता है, हमारे बीटा के लिए। 2 मिनट, यहाँ पर बी लिखती हूँ मैं, और कंट्रोल जी प्रेस करूंगी और लिखूंगी मैं बी। बीटा हो गया हमारा, और अंदर आप लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, बीटा, पैरेंथेसिस लगाएंगे एंड बीटा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल वी करेंगे, और यहाँ पर आप लगाएंगे 3, कमांड नंबर 3 है, और यहाँ पर आप लगाएंगे, आप किसके साथ, कंट्रोल जी प्लस पी। अब पी से क्या होता है, पी स्टैंड फॉर पाई, तो कंट्रोल जी एंड पी, ठीक है। यहाँ पर मैं करती हूँ बाहर, कंट्रोल जी एंड पी, लग गया पाई, और यहाँ अंदर भी मैं लिख देती हूँ पाई, सिंपल। अब जो कमांड नंबर 4 रहती है ग्रीक फैमिली की, डेट इज थीटा। तो आप इस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए जो हमारे पास कमांड रहेगी, डेट विल द क्यू। क्यू किसके लिए होता है हमारे पास, क्यू होता है शिफ्ट क्यू, ठीक है। क्यू रहता है हमारे पास किसके लिए, थीटा के लिए। तो करें हम, कंट्रोल जी किया हमने और प्रेस कर दिया हमने क्यू, आ गया थीटा। कंट्रोल 9 प्रेस किया, पैरेंथेसिस लगाई, और अंदर मैंने लिख दिया थीटा, टी एच, बाहर क्यों आ गए हो यहाँ पर, तो जहां पर आकर हमने क्या कर दिया, थीटा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रीक फैमिली की कमांड है, उसको भी हम जल्दी से टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर मैं नंबर 5 लिखूंगी, 5, और अब हम जिसके साथ डील करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं, DELTA। अब आपके माइंड में आ गया होगा कि ये सैम्बल कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सैम्बल स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, आ गया ना याद। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या प्रेस किया था कंट्रोल जी के साथ, तो मैंने कंट्रोल जी के साथ प्रेस किया था एस, तो एस प्रेस करते हैं हम डेल्टा के लिए, और इसकी फैमिली जो कमांड है डेट इज कंट्रोल जी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा सिग्मा का सिंबल जो होता है, नो स्टूडेंट्स, ये मैंने सिग्मा, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पर मैंने लिखना था सिग्मा, ये मैंने ना सिग्मा के साथ डील किया है, सिग्मा, ठीक है। अब डेल्टा के लिए तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि क्या यूज़ करेंगे। चलिए अगेन कर लेते हैं हम, एंटर, कंट्रोल वी, कमांड नंबर 6 है हमारी, कमांड नंबर 6 है, उसके लिए हमने यहाँ पर डी प्रेस करना होता है, डी प्रेस करना होता है, और इसका सैम्पल कुछ इस तरह से होता है, कंट्रोल जी एंड डी। तो ये सैम्पल होता है आपका डेल्टा के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेल्टा, ठीक हो गया। अब आपके पास एक मैक्रो का सैम्पल होता है, अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि इस सैम्पल को हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, फिर आपने मुझे बताना है कि इस सैम्पल को हम क्या कहते हैं। तो इसके लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं, कंट्रोल जी प्लस एम की, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल जी एम, कंट्रोल 2 मिनट, कंट्रोल जी एम, ठीक है। ये वाला जो सैम्पल है, इसको आप क्या कहते हैं मुझे ये बता दीजिएगा, ताकि मेरे नॉलेज के अंदर भी ये आ जाए, ठीक है। वैसे इसको हम कहते हैं, आई थिंक मैक्रो का सैम्पल ही कहते हैं, मैक्रो का सैम्पल, हम तो ये पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो होप सो आपको अब ये जो ग्रीक की फैमिली है वो भी अच्छे तरीके से हो गई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कमांड हमारे पास रहेगी, डेट विल द कंट्रोल के, किसके साथ डील करने जा रहे हैं हम फ्रेंड्स, कंट्रोल हम करने जा रहे हैं कंट्रोल के साथ। तो कंट्रोल के साथ आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर आप कंट्रोल के प्रेस करके आई लिखते हैं तो आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं, कंट्रोल के प्रेस करके अगर आप लिखते हैं, कंट्रोल के प्लस अगर आप टी करते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल के टी, तो आप क्रॉस का सैम्पल लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, ये आपकी इन्फिनिटी आ गई, शायद ये स्पेलिंग मेरे गलत है लेकिन इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर आएंगे हम, और ये किसके लिए, क्रॉस के लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए। मैं आपको एक फ़नी बात बताऊँ, जब मेरा MTH 101 का पेपर था, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मेरा पहला पेपर था मैथ का, तो मुझे क्रॉस का सैम्पल नहीं मिला, वो ढूंढा मैंने,
वो कहते हैं ना हड़बड़ी में कुछ होता नहीं है ठीक से, तो मैं वहाँ पे यूज़ कर रही थी स्टैरिक का सैम्बल, ठीक है, शिफ्ट स्टैरिक ये यूज़ करती रही मैं वहाँ पर ना, ऐसे प्यारे प्यारे से स्टार्स बना के आ गई। और मज़े की बात ये है कि वीयू वालों ने इस चीज़ को दिल पे नहीं लिया, मुझे अच्छे नंबर दे दिए, ठीक है, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 4/4 जीपीए आया। तो जब मैंने घर आकर बताया कि मुझे क्रॉस का सैम्बल नहीं मिला और मैंने स्टार लगाया है, तो सबने मुझे यही कहा कि तू तो गई काम से। लेकिन अच्छी बात है कि व्यू वाले इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन आप लोगों ने काम ठीक ही करके आना है, क्योंकि आपको मैंने ये चीज़ें समझा दी हैं। आपने व्यू वालों पर इतना ज़्यादा भी एतबार नहीं करना। तो इसके लिए हम जब इन्फिनिटी के साथ डील कर रहे थे, तो हमने कंट्रोल क्या यूज़ किया था, जल्दी से बताएं, आई की कमांड यूज़ की थी, ठीक है, मैं यहाँ पर यूज़ कर देती हूँ आई, हमने आई यूज़ किया था। और इसके लिए हमने कौन सी कमांड यूज़ की थी, इसके लिए हमने टी यूज़ किया था। और नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल के के साथ अगर हम ई करें, कंट्रोल के साथ ई प्रेस करें, तो हमारे पास बिलोंग्स का सैम्बल आ जाता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स। और ये जो आपके सेट्स वाले होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपने क्या यूज़ किया था, आपने यूज़ किया था कंट्रोल के प्लस ई। नेक्स्ट हमारे पास है अगर आपने राइट एरो लेकर आना हो, ठीक है, तो राइट एरो के लिए आप क्या करते हैं, आप करते हैं कंट्रोल के एंड एरो को प्रेस कर देते हैं। ये देखें कितना सिंपल सा है ना, क्या आपने प्रेस किया, जस्ट इसको हम कहते हैं राइट एरो, RIGHT राइट, ARROW एरो, ठीक है। और ये हमने किस तरह से निकाला है, कंट्रोल, क्या हमने प्रेस किया था, कंट्रोल के, ठीक है, एंड एरो। और इसकी कमांड क्या है, अब आपको याद हो गई होगी, मैं फिर से लिख देती हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। तो आपने कंट्रोल के साथ प्रेस किया था अपने एरो के सैंपल को। यहाँ पर मैंने बनाना है लेकिन बन नहीं रहा ये, चले हम इसी कमांड के थ्रू लिख देते हैं ताकि ना आपको याद करना इजी रहे, ठीक है। और इसी तरह लेफ्ट के लिए क्या होगा, बस सारा कुछ सेम ही रहेगा, ठीक है, सारा कुछ सेम ही रहेगा, लेकिन हम कौन सा सैम्पल यूज़ करते रहेंगे, इसके लिए हम लेफ़्ट का यूज़ करते रहेंगे। और किस तरह से कि जहाँ पर मैंने राइट की एरो लगाया है वहाँ पर आपने लेफ़्ट यूज़ करते रहना, ठीक है। यहाँ पर आप लेफ़्ट लगा लें, लेफ़्ट क्या प्रेस करना है, कंट्रोल के प्लस लेफ़्ट एरो, कंट्रोल के प्लस लेफ़्ट एरो। और नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है, देखिए इतनी सारी कमांड्स में से आप मुझे ये बताएं आपको कौन कौन सी का पता था। अब हम सब ने लेस देन का तो लगा लिया, लेस देन तो सबको पता है कि शिफ्ट और आपके पास जो लेस का सैम्बल है लगाएंगे तो आ जाएगा आपके पास लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। और सबको ये भी पता है कि शिफ्ट ग्रेटर का सैम्बल यूज़ करेंगे तो ग्रेटर आ जाएगा, आता जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए हो इज नॉट इक्वल या फिर लेस देन इक्वल, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल, तो वो सैम्बल कैसे लिखना है, पेन कॉपी पे तो हर कोई लिख लेगा, लेकिन यहाँ पर आपने इसे किस तरह से लिखना है, तो इसको हम देखते हैं। हाँ जी, तो आप किस तरह से लिख सकते हैं अपने लेस देन और लेस देन और इक्वल सैम्बल को। तो कंट्रोल के करके मैं एरो करती हूँ, तो इसके लिए सिंपल हमारे पास क्या कमांड रहेगी, मैं यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँ ताकि आपको, अच्छा जब भी आप कोई चीज़ देखें ना कॉपी पेन से लेकर बैठा करें स्टूडेंट्स। कंट्रोल के और इसके साथ हम क्या प्रेस कर रहे हैं, इसके साथ हम प्रेस कर रहे होंगे अपना कोमा, ठीक है। इसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, और ये हम यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, लेस देन इक्वल के लिए, कोमा। और ये सैम्बल कुछ इस तरह से आएगा, कंट्रोल के कोमा, वेरी इजी, कंट्रोल के कोमा। और अब आपने ग्रेटर देन इक्वल का कैसे करना है, तो इसके लिए सिंपल सी जो कमांड रहेगी हमारे पास, डेट इज, यहाँ पर मैं ग्रेटर मेंशन कर देती हूँ, ग्रेटर। और इसके लिए जो कमांड आपके पास रहेगी डेट इज फुल स्टॉप, ठीक है, कंट्रोल के प्लस फुल स्टॉप, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फुल स्टॉप। तो ये मैं लिखूंगी कैसे, चलें जी, कंट्रोल के
फुल स्टॉप, ये फिर से मैंने एरो कर दिया, सॉरी, कंट्रोल के फुल स्टॉप, कंट्रोल के फुल स्टॉप। देखिए कितना सिंपल सा है ना ये, एंड वेरी इजी। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड होती है आइडेंटिकल टू। आप लोगों ने इस कमांड को बहुत ज़्यादा देखा होगा कि आइडेंटिकल, कोई भी चीज़ आइडेंटिकल होती है ना तो हमें 3 टाइम्स बार लगाना पड़ता है, यानी कि 3 बार इक्वल। तो आइडेंटिकल के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल के प्लस, ठीक है, शिफ्ट प्लस। सॉरी, ये इज नोट के लिए है, ठीक है। इज नोट के लिए कौन सी कमांड रहती है आपके पास, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इज नॉट इक्वल। याद है ना आपको, आपने इसके साथ डील किया हुआ है स्टूडेंट्स, बहुत बार डील किया हुआ है। तो कंट्रोल वी। अभी ये जो एरो के लिए हमने क्या किया था, कंट्रोल के एंड एरो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा है, कंट्रोल के एंड, यहाँ पर आ नहीं रहा पर सर, यहाँ पर अब इसको हम करेंगे रिमूव। यहाँ पर हमने कौन सा सैम्बल यूज़ किया था, इस नोट के लिए प्लस का सैम्बल, ठीक है। तो ये इस नोट का सैम्बल आ गया था हमारे पास। अब नेक्स्ट प्लस प्लस नहीं किया था, ये वाला प्लस चले आप मिटा दें, इसके साथ मैंने इस प्लस को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि आइडेंटिकल का सैम्बल, तो इसके लिए सिंपली हम इक्वल का सैम्बल यूज़ करेंगे, कंट्रोल के करेंगे एंड इक्वल कर देंगे। 3 लग गए, कंट्रोल के करेंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ये ट्रिपल टाइम्स हमारा जो होता है ना वो अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है यूनियन के लिए, तो हम क्या करेंगे यूनियन के लिए, कंट्रोल के एंड यू, कंट्रोल के, सिंपल है ना स्टूडेंट्स, यूनियन के लिए कंट्रोल के यू, कंट्रोल के यू। और इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास क्या कमांड रहती है, कंट्रोल के, क्या आएगा, एक्स, ठीक है। कंट्रोल के करेंगे, एक्स करेंगे, ठीक है। कंट्रोल के करेंगे, एक्स करेंगे, कंट्रोल के करेंगे, एक्स करेंगे। तो यहाँ तक किस किस को समझ आई, मुझे जल्दी से कमेंट करें। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है जो फैमिली, दैट इज कंट्रोल टी की फैमिली। तो कंट्रोल टी की फैमिली से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल टी की फैमिली से, जैसे मैंने आपको समिशन का सिंपल सैम्बल भी ऊपर बताया है, जो हमारी जो सिंपल सी कमांड है उससे आ जाता है। लेकिन अगर आपने सिग्मा, पूरी समिशन सिग्मा सीरीज के साथ डील करना हो तो आप उसके लिए प्रेस करते हैं कंट्रोल टी एंड एस, कंट्रोल टी एंड एस, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज लगाएं, फॉर एग्जांपल k इज इक्वल टू 2 और इस शुरू हो रहा है 1 से और वैल्यू है आपके पास 2x, कंट्रोल h2, नीचे आएंगे प्लस, ठीक है, एंड 1, ठीक है। तो ये कुछ सिग्मा को यूज करने की है, क्या कमांड है, कंट्रोल टी प्लस एस। इसी तरह प्रोडक्ट का सैम्बल होता है, उसके लिए कंट्रोल टी प्लस पी। और लार्जर इंटरसेक्शन फॉर कैलकुलस, जो हमारे लार्जर इंटरसेक्शंस होते हैं ना कैलकुलस के लिए, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, वो उसके लिए होता है हमारे पास कंट्रोल टी एन। और जहाँ पर हमारे आ जाते हैं लार्जर यूनियन फॉर कैलकुलस, तो उसके लिए होता है कंट्रोल टी प्लस यू, इस तरह से, ठीक है। अभी तो आप इसके साथ डील नहीं कर रहे क्योंकि जाहिर सी बात है आपका भी लेवल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा नेक्स्ट हम मूव कर देते हैं अपनी एरो की को यूज़ करते हुए। तो एरो के लिए अभी आप स्टूडेंट्स क्या पढ़ के आए हैं, कंट्रोल के एंड एरो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से अपनी वैल्यूज़ लगा लेते हैं, जो भी आपकी वैल्यूज़ होती है ना, यहाँ पर मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। पता नहीं यहाँ पर ये यूज़ होती हैं कि नहीं, अब मुझे आइडिया नहीं है, मैंने काफ़ी देर से मैथ्स को डील नहीं किया। तो होप सो आपके लिए ये तमाम चीज़ें हेल्पफुल रही होंगी। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। स्टूडेंट, ये आपकी जो वीडियो है मैंने पहले रिकॉर्ड की, अभी थोड़ी देर पहले। तो क्या हुआ कि गलती से मेरा जो बटन था ना माइक्रोफोन वाला, वो ऑफ था, और मैंने इतनी प्यारी प्यारी बातें आपको बताई, इतनी एक्साइटमेंट के साथ ये और रिकॉर्ड की, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी एक भी जो आवाज़ थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो बहुत दुख हुआ मुझे इस चीज़ का, और फिर मैंने सोचा कि छड्डो परे। फिर मैंने सोचा नहीं, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम आपकी दुआओं में शामिल हो सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट देकर जाएं। फी अमानिल्लाह।